जिस तरह से ऑप्टिकल आइसोमर्स का 3D ओरिएंटेशन डिफरेंशिएट करने के लिए RS नोमेनक्लेचर हमने सीखा था, RS असाइनमेंट हमने सीखा था, उसी तरह से DL कॉन्फ़िगरेशन असाइनमेंट भी सिमिलर काम करता है, लेकिन ये थोड़ा ओल्ड मेथड है। RS वाला जो है वो नया मेथड है, DL कॉन्फ़िगरेशन मेथड ओल्ड मेथड है। ये रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन है। रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन का क्या मतलब है? पुराने टाइम पे जब हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का ये ऑप्टिकल एक्टिविटी चेक कर रहे थे, तब ज़्यादातर हम लोग कार्बोहाइड्रेट्स और एमिनो एसिड्स पे काम करते थे। तो कार्बोहाइड्रेट में एक पेरेंट मान लिया गया ग्लिसरैल्डिहाइड, और एमिनो एसिड्स का एक पेरेंट मान लिया गया एलानीन। जितने भी कार्बोहाइड्रेट हैं वो ऐसा मान लिया गया कि वो सब ग्लिसरैल्डिहाइड से बने हुए हैं, तो ग्लिसरैल्डिहाइड उनका पेरेंट है, दादाजी है। इसी तरह एमिनो एसिड्स का पेरेंट मान लिया गया एलानीन को, ठीक है। अब ग्लिसरैल्डिहाइड के कॉन्फ़िगरेशन के रिलेशन में उसका कॉन्फ़िगरेशन असाइन करना है। कैसे? अगर ग्लिसरैल्डिहाइड के स्ट्रक्चर में, जैसे ये पूरा का पूरा मॉलिक्यूल ग्लिसरैल्डिहाइड है, ये जो कार्बन है ऑप्टिकल एक्टिविटी इसकी वजह से आ रही है, ऑप्टिकल एक्टिविटी इस कार्बन की वजह से आ रही है, क्योंकि इसकी चारों वैलेंसी अलग अलग है। अब अगर इसमें OH राइट साइड में है तो उसे दे दिया गया कैपिटल D, और इसमें OH लेफ्ट साइड में है, इसमें तो राइट में था, इसमें OH लेफ्ट साइड में था तो इसको दे दिया गया कैपिटल L। लकीली बाद में पता चला कि ये जो D था ना, वही D स्मॉल d भी था और वही L स्मॉल l भी था। स्मॉल d मतलब डेक्स्ट्रो रोटेशन, क्लॉकवाइज रोटेशन, प्लेन पोलराइज्ड लाइट को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा रहा था, और जो L वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में प्लेन पोलराइज्ड लाइट को घुमा रहा था। ये उसकी किस्मत की बात है। बाकी कैपिटल D कैपिटल L का स्मॉल d स्मॉल l से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, जितने भी कार्बोहाइड्रेट होंगे जिनमें OH राइट साइड में होगा उसे हम D बोल देंगे, और जिनमें OH लेफ्ट में होगा उसमें हम L बोल देंगे। सिमिलरली अमीनो एसिड्स जब हम देखेंगे, क्योंकि अमीनो एसिड में एक अमीनो ग्रुप होगा और एक एसिडिक ग्रुप होगा, तो उसमें हम अमीनो ग्रुप देखेंगे। अमीन ग्रुप अगर राइट साइड में है तो उसे हम दे देंगे D, और अगर लेफ्ट में है तो उसे हम दे देंगे L, इनको देखकर, ठीक है। अब सिंपल से रूल्स हैं कि एक ही OH तो होना नहीं है, या एक ही NH2 तो होना नहीं है, बहुत सारे होंगे तो क्या करेंगे, क्या तरीका है वो देखते हैं, 2-4 एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो फर्स्ट वाला जो मॉलिक्यूल है वो ग्लिसरैल्डिहाइड का डेरिवेटिव माना जाएगा, कार्बोहाइड्रेट कैटेगरी का है। जितने भी कार्बोहाइड्रेट हैं वो सारे ग्लिसरैल्डिहाइड के डेरिवेटिव माने जाएंगे। कैसे पता चलेगा? अमीनो ग्रुप नहीं है, NH2 जिसमें होगा ना वो अमीनो एसिड के डेरिवेटिव, एलानीन के डेरिवेटिव, और जिनमें OH भर के OH, खूब सारे OH अगर हैं तो वो सारे कार्बोहाइड्रेट वाली कैटेगरी में आ रहे हैं, उनके डेरिवेटिव्स हैं, ठीक है। इसमें OH देखना है, राइट साइड में है तो इसका नाम D, सिंपल है, नाम जो भी होगा इसका नाम D। अब अगला जो मॉलिक्यूल है इसमें दो OH हैं, दोनों राइट में है, तो वैसे ही D बोल ही सकते हो। लेकिन अगर एक से ज़्यादा OH हो तो एक रूल है सिंपल सा, IUPAC के अकॉर्डिंग आपको चेक करना है हाईएस्ट नंबर कायरल कार्बन। जो भी कायरल कार्बन्स हैं, जितने भी हैं, यहाँ तो 2 ही हैं, अगर 2 से ज़्यादा भी हैं तो आपको क्या करना है, सबसे ज़्यादा नंबर वाला चेक करना है। 1 2 3 4, तो 2 कायरल कार्बन है, एक का नंबर है 2, एक का नंबर है 3, तो हमें चेक करना है थर्ड वाले को। थर्ड वाले में हम देखेंगे कि OH कहाँ है, OH राइट में है तो कैपिटल D कहेंगे। सिमिलरली इसमें भी हम नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4, ये IUPAC नंबरिंग है। IUPAC में COOH को नंबर 1 दिया जाता है। यहाँ भी हम हाईएस्ट नंबर का कायरल कार्बन चेक करेंगे, हाईएस्ट नंबर का कायरल कार्बन है 3, उसमें OH कहाँ है, राइट साइड में, तो इसको भी कहेंगे D, ठीक है। जो भी इसका नाम है, आगे लैक्टिक वेक्टिक जो भी, अपन उस तरफ नहीं जा रहे हैं, बस ये ध्यान रखना है कि इसका कॉन्फ़िगरेशन OH राइट में होने की वजह से D है, ये भी D है, ये भी D है, ठीक है। अब इसमें देखो 3 है, कितने हैं, 3 OH हैं, तो 2 रूल हैं। पहला रूल तो हाईएस्ट नंबर ऑफ कायरल कार्बन देखना है, किस में कह रहा था मैं,
ये कार्बोहाइड्रेट्स की बात कर रहा था। कार्बोहाइड्रेट्स में हाईएस्ट नंबर देखना होता है, ठीक है। इसको मैं करेक्ट कर देता हूँ, अच्छा ऑप्शन नहीं दे रहा, चलो मैं वापस लिखता हूँ, रुको। कायरल, किरेल, चिरेल, जो भी बोलना हो, किरेल, कायरल, चाइरेल, चोरल, जो भी बोलना हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हाईएस्ट नंबर ऑफ कायरल कार्बन, ऐसा कार्बन जिसकी चारों वैलेंसी अलग अलग हो, उसमें अगर OH राइट साइड में है तो D लेफ्ट में होता है तो L बोल देते हैं। लेकिन ये जो नंबरिंग है ना, वो हमेशा टॉप टू बॉटम होनी चाहिए। यहाँ 1 ही होना चाहिए, 2 3 4 5 इस तरह से होनी चाहिए, ऊपर से शुरू होनी चाहिए। लेकिन यहाँ आप देखोगे, अगर आप नंबरिंग करो तो ऊपर तो CH2OH है, नीचे CHO है, एल्डिहाइड ज़्यादा बड़ा फंक्शनल ग्रुप है, तो इस तरीके से नंबरिंग होगी। तो ऐसी कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, मॉलिक्यूल को घुमा देंगे। कैसे घुमाएंगे, ये देखिए, और ये घुमाया। अब नंबर 1 ऊपर आ चुका है, ठीक है। ये नंबर थोड़े सुधार देता हूँ मैं, नंबर सुधारने पड़ेंगे, उल्टे उल्टे दिख रहे हैं ना, इसलिए सुधार रहा हूँ, बाकी कोई फ़र्क नहीं कर रहा, चेंज नहीं कर रहा। CHO को 1, इसको 2 3 4 और 5, ठीक है, घबराने जैसा नहीं है। हाईएस्ट नंबर वाला कायरल कार्बन देखना, हाईएस्ट नंबर वाला कायरल कार्बन 4, 3 कायरल कार्बन है, 1 2 और 3, ठीक है, 1 2 और 3। इसका नंबर 2 3 4, जिसका हाईएस्ट नंबर है उसमें अगर राइट साइड में है तो हम कह देंगे D है। रूल क्या है, हाईएस्ट नंबर का देखना है, और नंबरिंग हमेशा 1 2 3 4 5 टॉप टू बॉटम होनी चाहिए, टॉप टू बॉटम नंबर्स होने चाहिए, 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से नीचे की तरफ जाते हुए नंबर्स होने चाहिए, ठीक है। और देखिए, अब इस वाले मॉलिक्यूल में इधर OH लेफ्ट में लिखा है तो हमें लग रहा है कि L है, पर ऐसा नहीं है। ध्यान से देखिए, नंबरिंग शुड बी डन इन सच ए वे दैट वी विल गेट टॉप टू बॉटम नंबर्स। बट यहाँ हम 5 नंबर इसको नहीं देंगे, इसको देंगे, तो हम 1 2 3 4 5 IUPAC नंबरिंग वाली लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट कर रहे हैं। 5 कार्बन की चेन होगी, 5वां नंबर राइट में आ रहा है, इसको हमें बॉटम पे ले जाना है। और आपको तरीका बताई दिया था पिछले वीडियो में इवन चेंज करने का, इवन चेंजेस करने। इवन चेंजेस कैसे करते हैं, बाकी सबको एज इट इज़ रख रहे हैं, कोई चेंज नहीं, सिर्फ और सिर्फ इस कार्बन के ऊपर ग्रुप्स को बदलना है। पहला चेंज इन दोनों का, या फिर एक काम करते हैं, इन दोनों का, किसी का भी कर सकते हो आपकी मर्जी से। तो मैं पहला चेंज कर देता हूँ। सबसे पहले तो इसका एक और डुप्लीकेट बनाते हैं, ताकि क्या है, हम डबल चेंजेस लिखेंगे ना तो दिख जाएगा। हम बोलेंगे दिस इज़ द फर्स्ट चेंज एंड दिस इज़ द सेकेंड चेंज। तो फर्स्ट चेंज हमने किया सपोज इन दोनों के बीच में, ठीक है। तो मैं यहाँ H लिख देता हूँ, यहाँ OH लिख देता हूँ, और यहाँ CH2OH एज इट इज़, ठीक है। अब दूसरा चेंज इन दोनों के बीच में करना है, मतलब OH की जगह CH2OH और CH2OH की जगह OH। अब आप देखेंगे कि OH राइट साइड में आ चुका है, तो हमारा काम हो चुका है। नंबरिंग हमेशा टॉप टू बॉटम, 1 2 3 4 5। हाईएस्ट नंबर वाला कायरल कार्बन कह रहा है कि OH राइट में है, इसलिए हम लिखेंगे D। सिमिलरली ये 2 मॉलिक्यूल और आपके सामने लिखे हैं हमने, इस बार हमने NH2 लिखा है, ध्यान रहे NH2। तो अमीनो एसिड्स वाले केस में, अमीनो एसिड वाले केस में हम लोग लोएस्ट नंबर का कायरल कार्बन चेक करेंगे, लोएस्ट नंबर कायरल कार्बन, ये रूल्स है ना, लोएस्ट नंबर का कायरल कार्बन चेक करेंगे। तो लोएस्ट नंबर मतलब कैसे, 1 2 3 4 5, ठीक है, 1 2 3 4 ये लोएस्ट नंबर है। कायरल कार्बन के नंबर्स बताना भैया, 2 3 4। कायरल कार्बन के नंबर क्या है, 2 और 3। लोएस्ट नंबर 2, इसमें लोएस्ट नंबर 2। NH2 किधर है, L, लेफ्ट साइड में है L, ये मॉलिक्यूल भी L, ये भी L। ध्यान रहेगा, कार्बोहाइड्रेट या ग्लिसरेल्डिहाइड के डेरिवेटिव में हाईएस्ट नंबर वाला चेक करना है, अमीनो एसिड्स के अंदर लोएस्ट वाला चेक करना है। रूल वही है, स्टैंडिंग पोजीशन में होना चाहिए, 1 2 3 4 ऐसे होना चाहिए। ओ भो, ऐसे दे दिया तो क्या कर लोगे,
ऐसे दे दिया तो क्या करेंगे, हम इसको फिशर में कन्वर्ट करेंगे। फिशर में कन्वर्ट करना आता है? हाँ आता है, हमने एक वीडियो बना रखा है इसके ऊपर भी। तो देखिए सबसे पहला काम, इसको थोड़ा सा ऐसे सीधा सीधा करेंगे। सीधा सीधा करने के बाद एक लाइन खींचेंगे ऐसी, दो कायरल कार्बन को रिप्रेजेंट करने वाला ऐसा। अब देखेंगे प्लेन ऑफ द पेपर पे कौन है, ये दोनों ग्रुप प्लेन ऑफ द पेपर हैं, ये अबोव बिलो, ये भी अबोव बिलो। तो प्लेन ऑफ द पेपर वाले ग्रुप को ये टॉप, ये बॉटम, टॉप पे CHO, बॉटम पे CH2OH। अब ये देखेंगे कि इस बीच वाली लाइन के बाद ये बॉन्ड किधर है, जिधर बॉन्ड होगा उधर वेज वाला जाएगा, वेज वाला जाएगा, जिधर बॉन्ड होगा उधर वेज वाला जाएगा। बॉन्ड राइट में है तो वेज वाला राइट में, और डैश वाला लेफ्ट में। वेज वाला राइट में लिख दिया, डैश वाले को लेफ्ट में लिख दिया। अब इसमें बॉन्ड किधर है, बॉन्ड लेफ्ट में है तो वेज वाला लेफ्ट में, तो वेज वाला लेफ्ट में, डैश वाला राइट में। फिर से बोल रहा हूँ, ये बॉन्ड लेफ्ट में है तो वेज वाला लेफ्ट में लिखना है, लिख दिया, और जो बचा उसको राइट में। यहाँ भी देखेंगे हाईएस्ट नंबर का कायरल कार्बन 1 2 3 4, और इससे पूछा तो इसने कहा कि हम डी कॉन्फ़िगरेशन कहलाना पसंद करेंगे। सिमिलरली ये मॉलिक्यूल आपके सामने लिखा हुआ है, इसको भी फिशर बना देते हैं। यहाँ तो एक ही कार्बन दिख रहा है, फिशर बनाने के लिए क्या करोगे, ऐसे लिखोगे। प्लेन ऑफ द पेपर पे जो लिखे हुए हैं उनको ऊपर और नीचे लिखना है, सिंपल सी बात। जो भी प्लेन ऑफ पेपर पे होते हैं वो टॉप बॉटम। अब ये स्टैंडिंग बॉन्ड के अलावा दूसरा जो बॉन्ड है वो किधर है, बॉन्ड राइट में है। किधर है, राइट में, तो वेज वाला राइट में। ये लो जी भैया, वेज वाला राइट में और डैश वाला लेफ्ट में। अब हमें पता है नंबरिंग करेंगे तो ये नंबर तो इसको 1 देना है, इसको 2 देना है, इसको 3 देना है। तो अब हम क्या करेंगे, अच्छा यहाँ सबसे बड़ी गलती बच्चा क्या करता है, इसको ऐसे घुमा देता है। क्या करता है, इसको ऐसे घुमा देता है कि ये हाँ ऐसे देख लेते हैं, लो OH लेफ्ट आ गया। ना 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 ना, फिशर को कभी 90 डिग्री नहीं घुमाते, फिशर को 180 घुमा सकते हैं, 90 नहीं घुमा सकते, ठीक है। क्योंकि आपको भी बताया था ना पिछले वाले वीडियो में ही, 90 घुमाने से क्या होगा, ये जैसे ये है, अगर आपने 90 डिग्री घुमाया ना तो ये ऊपर आ जाएंगे और ये नीचे आ जाएंगे, तो सिलसिला बदल जाएगा। लेकिन अगर आपने 180 घुमाया ना तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो फिशर को कभी 90 डिग्री नहीं घुमाना। तो हम क्या करेंगे, इवन चेंज करेंगे। हम करेंगे इवन चेंज, फर्स्ट चेंज, पहले बदलाव के बाद। हमें पहले बदलाव से CHO को ऊपर ला रहे हैं, H को इधर ला रहे हैं, इन दोनों में बदलाव किया गया, एक्सचेंज किया गया, स्वाइप किया गया, आप इधर आप इधर। तो H की जगह CHO, CHO की जगह H, ओके है, बदल गया। बाकी दोनों एज इट इज़ हैं तो उन्हें एज इट इज़ रहने दिया जाए, ठीक। अब दूसरा बदलाव, सेकंड चेंज, क्योंकि 2 बार तो करना ही पड़ेगा भैया, सेकंड चेंज। अब जब सेकंड चेंज करेंगे तो टॉप टू बॉटम रखना है, इसलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, इन दोनों का आपस में बदल देते हैं। तो ये CH2OH, ये OH इधर आ गया। अब नंबर डालो 1 2 3 और पूछो, हाईएस्ट नंबर लोएस्ट नंबर देखने की ज़रूरत ही नहीं है, एक ही तो है, OH राइट में है, D कह देंगे, ओके है। इसी तरह और भी बहुत सारे मॉलिक्यूल देख रहे हैं हम लोग। यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं फर्स्ट वाले मॉलिक्यूल में COH नीचे है, तो अमिताभ जी तो नीचे बैठे हैं, और जब अमिताभ जी नीचे बैठे हैं तो हमें उसको ऊपर लाना है। 3 4, इधर भी जा सकते हो, इधर भी जा सकते हो, ठीक है, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। अब हम इसको क्या करेंगे, कॉपी मार के 180, ये लो 180 घुमा सकते हो आप, है ना, 180 इज़ अलाउड। ये रहा हमारा सेकेंड नंबर वाला कायरल कार्बन, क्योंकि अमीनो एसिड है, दिख रहा है ना, अमीनो ग्रुप एंड एसिड ग्रुप। COOH इज एसिड एंड दिस इज अमीनो ग्रुप, ठीक है। पसंद नहीं आ रहा हो तो मैं इसको पलट अच्छे से लिख देता हूँ, रुको। एक काम करते हैं ना, आपके पास तो टेक्नोलॉजी होगा नहीं, तो आप कैसे पलटोगे फिर। एक बढ़िया काम करते हैं, सुंदर सा। आपको कैसे सीखना है कि भैया हम 180 घुमा दें तो सर मॉलिक्यूल इधर उधर ना हो जाए, तो आपको क्या करना है, इसका ऊपर इसको नीचे, ठीक है। तो COOH सबसे ऊपर, CH3 इधर, बाकी सबको क्रॉस करना है।
इसको इससे क्रॉस करना है, इसको इससे क्रॉस करना है, इसको इन दोनों से क्रॉस करना है, ठीक है। तो NH2 जो इस कोने में था, यहाँ CHO, यहाँ NH2, ठीक है। ये H एक दूसरे को बदलेंगे तो भी कोई फर्क पड़ना नहीं है। ये NH2 लेफ्ट आ जाएगा और ये राइट आ जाएगा। क्या किया मैंने, इन दोनों को आपस में बदल दिया, ये क्रॉस में जो है उन दोनों को भी आपस में बदल दिया, इसको भी मैंने आपस में बदल दिया और इन दोनों को भी मैंने आपस में बदल दिया। तो ये 180 हो गया एक तरह से। और 180 होने के बाद हम लोग अमीनो एसिड्स के अंदर 3, 4, 5 लेफ्ट ले लो तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, इसको 5 दे दो तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इस पे तो हमें कुछ करना ही नहीं है, हमें तो इससे काम है, ठीक है, हमें इससे मतलब है। अच्छा, कोई नाराज़ हो जाएगा तो मैं इसको हटा देता हूँ। 5 मैंने उसको दिया है तो उसी को दे देता हूँ, ये लीजिए 5, ठीक है। 4, 5 इसलिए उसको दिया ताकि हम लोग 2-2 सब्सटीट्यूट लिख सकें। IUPAC का एक रूल और सिखा देता हूँ यहाँ पे, ध्यान से सुनना। बहुत बार बच्चे क्या करते हैं, 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे गिन के इसको फॉर्माइल लिखते हैं। तो 5 कार्बन की चेन है और सब्सटीट्यूट फॉर्माइल एक ही तो हुआ। लेकिन अगर आप 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे करोगे तो 2 सब्सटीट्यूट लिखने का मौका मिलेगा, एक मिथाइल और एक ऑक्सो, 2 लिखने का मौका मिलेगा। मोर सब्सटीट्यूट वाली चेन प्रिंसिपल चेन या PFG या जो भी आप बोलते हो, पेरेंट चेन या मेन चेन सेलेक्ट की जाती है। इसलिए मैंने मिथाइल को सेलेक्ट नहीं किया। बहुत सारे बच्चे नहीं करते, इसको फॉर्माइल लिखते हैं। फॉर्माइल लिख के हमें एक ही सब्सटीट्यूट मिल रहा है, जबकि अगर हम लोग इधर वाली चेन को सेलेक्ट करेंगे, 5 नंबर इसको देंगे तो एक मिथाइल भी मिलेगा और एक ऑक्सो भी मिलेगा, तो 2-2 सब्सटीट्यूट मिलेंगे, ठीक है। चलो, वो IUPAC का रूल था। और यहाँ हम इसको क्या कहेंगे, क्योंकि NH2 हमारा राइट साइड में है तो हम इसे D कह देंगे। सिमिलरली इस वाले मॉलिक्यूल में भी हम यही काम करेंगे और इसको हम पलटा नहीं मार रहे, और इसको हमने 180 घुमाया था, ठीक है, 180 डिग्री ऑन द प्लेन। ऑन द प्लेन घुमाने का मतलब है कि जैसे मोबाइल आपके स्क्रीन सामने रखी हुई है, फ़ोन आपकी टेबल पे रखा हुआ है, स्क्रीन आपकी तरफ है, आपने उसे घुमाया तो कैमरा नीचे आ गया और कुछ नहीं हुआ। मतलब स्क्रीन तो स्क्रीन ही रह गई, जो फ्रंट कैमरा है वो फ्रंट कैमरा ऊपर था, वो नीचे आ गया, वो तो है प्लेन ऑफ द पेपर। अगर आप उल्टा घुमाते हो तो फ्रंट कैमरा पीछे चला जाए, बैक कैमरा स्क्रीन ऊपर आ जाए, स्क्रीन पीछे चली जाए, उसको बोलते हैं आउट ऑफ द प्लेन। तो ये हम ऑन द प्लेन घुमा रहे हैं। ऑन द प्लेन मतलब ऐसे, फिर से दिखा देता हूँ। ऑन द प्लेन का मतलब ये होता है, ये होता है ऑन द प्लेन, ठीक है, ओके। और रोटी को पलटना इज आउट ऑफ द प्लेन। दिस इज ऑन द प्लेन, आउट ऑफ द प्लेन इज रोटी पलटना। हाँ, रोटी पलटना नहीं आता सर हमको, हाँ तो कोई बात नहीं, मोबाइल घुमाना तो आता है। ऑन प्लेन, ऑन प्लेन अगर हम घुमा रहे हैं तो वही एक दूसरे को क्रॉस कर दो, ऊपर COOH लिख देता हूँ, नीचे में CH2OH लिख देता हूँ, बाकी आपस में बदल लो, इन दोनों को, इन दोनों को और इन दोनों को, ठीक है। तो देख जा रहे हैं, OH यहाँ आ जाएगा, H यहाँ आ जाएगा, ये H इधर, ये OH इधर, और इधर OH और इधर H, आपस में बदल लिए क्रॉस वाले, ये दोनों, ये दोनों, ये दोनों और ये दोनों, ठीक है। तो हाईएस्ट नंबर हमारा ये रहा 1, 2, 3, 4, 5। OH लेफ्ट में है, L कह देंगे, क्लियर है। सिमिलरली मान लो एक मॉलिक्यूल और लिख देते हैं आपके सामने। अगर आपको ये दिया जाए 1, 2, 3, 4, बहुत फेमस मॉलिक्यूल है इसलिए लिख रहा हूँ, ठीक है, CHO OH H OH OH और CH2OH H H OH H, ठीक है। इस मॉलिक्यूल का नाम है ग्लूकोज। क्या नाम है? ग्लूकोज। तो इसको डी ग्लूकोज बोलेंगे या एल ग्लूकोज बोलेंगे, पहले तो ये बताना है, ठीक है। दूसरा आपको बताना है, जैसे मान लीजिए SIA, एक और बनाऊंगा, 3 बनाऊंगा ताकि एक बढ़िया कंसेप्ट भी आपको समझ में आ जाए, ठीक है। अब आपको बताना है कि फर्स्ट वाला ग्लूकोज कौन सा है, डी ग्लूकोज है या एल ग्लूकोज है। तो मैं कहूँगा कि 1, 2, 3, 4, 5 हाईएस्ट नंबर का कायल कार्बन में OH क्योंकि राइट साइड में है इसलिए ये डी ग्लूकोज है। अब अगर मैं इसे ऐसे बदल दूं, ठीक है, मैं कहूँ कि OH इधर और H इधर, तो आप इसे L तो कहेंगे लेकिन आप इसे ग्लूकोज नहीं कहेंगे, ये ग्लूकोज नहीं है, ये L कॉन्फ़िगरेशन वाला कोई और मॉलिक्यूल है। L कॉन्फ़िगरेशन क्यों है? क्योंकि इस कार्बन पे OH बदल गया, इसलिए ये L तो है क्योंकि OH लेफ्ट में आ गया, लेकिन ये ग्लूकोज नहीं है।
ग्लूकोज क्यों नहीं है? क्योंकि एल ग्लूकोज कैसा दिखता वो मैं आपको बताता हूँ। एल ग्लूकोज कैसा दिखेगा? एल ग्लूकोज होगा इसका मिरर इमेज, पूरी तरह से उल्टा। ध्यान से देखो, OH H OH OH, ठीक है, H H OH और H। इन दोनों को ध्यान से देखो, इस फर्स्ट वाले को और इस लास्ट वाले को, ये दोनों एक दूसरे के जस्ट अपोजिट हैं, है ना। OH H OH OH राइट में है, यहाँ पे OH H OH OH लेफ्ट में है, तो ये इसका मिरर इमेज है। तो ये दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज है। तो ये D है तो ये L है, ये L है ना, ध्यान से देखना, L है, ये L है, और ये ग्लूकोज भी है। ये ग्लूकोज नहीं है, ध्यान रहे, ये L तो है लेकिन ग्लूकोज नहीं है, क्योंकि ये कुछ और है, ये डाइस्टीरियोमर है, ये कुछ और मॉलिक्यूल बन गया है, क्योंकि सिर्फ एक ही कार्बन पे कॉन्फ़िगरेशन बदला है, बाकी पे नहीं बदला है। जबकि ये देखो, ये चारों जो राइट में थे ये चारों लेफ्ट में आ गए, और ये चारों जो लेफ्ट में थे H OH H H वो राइट में आ गए H OH H H। तो ये दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज हैं, तो ये दोनों ही ग्लूकोज हैं, ये D ग्लूकोज हैं और ये L ग्लूकोज हैं, ठीक है। तो कैपिटल D और कैपिटल L का लाइट रोटेशन से कोई लेना देना नहीं है, ये बात क्लियर है। क्या क्या ध्यान रखना है? कार्बोहाइड्रेट और अमीनो एसिड्स, अमीनो एसिड, अमीनो अमाइनो अमीनो एमिनो जो भी बोलना चाहो। कार्बोहाइड्रेट का पेरेंट है ग्लिसरेल्डिहाइड, अमीनो एसिड का पेरेंट है एलानीन। इसमें OH देखना है, इसमें NH2 देखना है, इसमें हाईएस्ट नंबर वाला देखना है कायरल कार्बन देखना है, और इसमें देखना है लोएस्ट नंबर वाला, ठीक है। और ये पता नहीं क्यों इसको नहीं समझ रहा सॉफ्टवेयर, ये लो भैया, हाँ वैसे मैं कर्सू लिखता नहीं हूँ तो नहीं समझेगा, सही बात है। इसने क्या किया था, ट्रेनिंग करवाई थी मेरी सॉफ्टवेयर ने पहले, तो मैंने उस समय कर्सू नहीं लिखा था, तो फिर मेरी गलती नहीं है, मतलब इसकी गलती नहीं है, मेरी गलती है। ओके, तो इसमें OH देखना है, इसमें NH2 देखना है, हाईएस्ट नंबर का कायरल देखना है। OH राइट में होगा तो D लिखेंगे, लेफ्ट में होगा तो L लिखेंगे, NH2 राइट में होगा तो D लिखेंगे, NH2 लेफ्ट में होगा तो L लिखेंगे। सिंपल बात है। PDF देख के कंफ्यूज हो जाओगे, वीडियो देखना ठीक रहेगा। OH राइट में, NH2 राइट में D, OH लेफ्ट में, NH2 लेफ्ट में L। इसमें हाईएस्ट देखते हैं, इसमें लोएस्ट देखते हैं। इसमें भी टॉप टू बॉटम नंबरिंग होनी चाहिए, और इसमें भी टॉप टू बॉटम नंबरिंग होनी चाहिए। क्लियर है? बाकी सब चीज़ें क्लियर। और कैपिटल D कैपिटल L का, R और S का, स्मॉल d और स्मॉल l से कोई लेना देना नहीं है। लाइट रोटेशन वो उसकी मर्जी से करेगा, वो हमें प्रैक्टिकली चेक करना होता है, वो हम ऐसे कागजों में या पेन चलाकर नहीं बता सकते। धन्यवाद।